काम का दमन, काम का उद्भव ही न होने दो। एक मनुष्य ने शेर का बच्चा पाला था। बच्चा बहुत गरीब था। एक दिन नींद में बच्चा मालिक का बायां हाथ चाटने लगा। चाटते चाटते दांत लग जाने से हाथ का थोड़ा सा खून निकला। अब बच्चा कान टेढ़ा किए खून चाटने लगा। तब तकलीफ के मारे मालिक जग पड़ा और अपना हाथ हटाना चाहा। किंचित हाथ हटाते ही शेर एकदम खड़ा हो गया और जाति स्वभाव अनुसार गुर्र गुर्र गर्जन कर उसने हाथ को पंजे के नीचे मजबूती से दबा लिया और फिर रक्त चाटने लगा। मालिक ने सोचा, अरे बाप रे, अब तो मामला बड़ा बेढब है। यदि मैं इसको और प्यार करूं तो यह मुझे फाड़ खाए बिना नहीं रहेगा। उसने निश्चय किया और तुरंत संदूक में से पिस्तौल मंगवाई। पिस्तौल मिलते ही, रे नमक हराम, ऐसा कर तत्काल धड़ाके से गोली छोड़कर उसे मार डाला। ये मेरे प्यारे भातृ भगिनी मित्रगण, यदि कामरूपी शेर तुम्हारा शोषण करता हो तो तुम भी उसे फौरन मार डालो। यदि कामरूपी शेर तुम्हारा शोषण करना चाहता हो तो तुम भी उसे फौरन मार डालो। 24 वर्ष तक विषय से बिल्कुल दूर रहो, उसका स्मरण तक मत करो। 24 वर्ष तक विषय से बिल्कुल दूर रहो, उसका स्मरण तक मत करो, क्योंकि पूर्वोक्त 9 मैथुनों में से प्रत्येक मैथुन ब्रह्मचर्य का नाशक है। 9 मैथुनों में से प्रत्येक मैथुन ब्रह्मचर्य का नाशक है। अंधे को जैसे शीशा दिखलाना व्यर्थ है, वैसे ही कामांध पुरुष को भी उपदेश करना व्यर्थ है। उल्लू को दिन में नहीं देख सकता, उल्लू तो दिन में ही नहीं देख सकता, किंतु कामांध पुरुष डबल उल्लू होता है। जो विषय अत्यंत प्रिय व मधुर मालूम होता है और जो परमार्थ मनुष्य का इसी जीवन में अमृत तुल्य फल, शांति देने वाला और अंत में मुक्तिप्रद है, तथा जिसका आधार ब्रह्मचर्य के ऊपर ही मुख्यतः निर्भर करता है, वह परमार्थ उन्हें विष के समान कड़वा मालूम होता है। जो वास्तव में विष है उसे अमृत समझना और जो प्रत्यक्ष अमृत है उसे विष समझना, ये घोर पाप के लक्षण हैं। यह बात निसंदेह सत्य है कि जिसे सांप काटता है उसे मिर्च भी तीखी नहीं लगती और न नीम कड़वी लगती है, परंतु चीनी उसे बहुत कड़वी लगती है। ठीक यही हालत विषय रूपी सर्प से दंशित पुरुषों का भी समझिए। उन्हें सब उल्टी ही बातें सूझती है और उनकी दृष्टि में पाप ही पाप भरा रहता है। वे सभी स्त्रियों की ओर पाप दृष्टि से देखते हैं और इस प्रकार व्यर्थ पाप के भागी बन अंत में नरक को जाते हैं। आज बड़े बड़े देवस्थानों में भी नाच रंग का व्यभिचार घुस गया है। कई मंदिरों पर तो बद्ध चित्र भी खुदे हुए हैं। हाँ, पापी पुरुष क्या नहीं करेंगे। गंगा जी में मर्दन तक डूबे रहने पर भी उसकी प्राप दृष्टि नहीं जाती। देव दर्शन के बहाने मंदिरों में और वायु सेवन के मिश से घाट पर तथा जगह जगह कई गिद्ध बैठे हुए नित्य दिखाई देते हैं। धिक्कार है ऐसे नरकी जीवों को, जहाँ काम हृदय घिस्यो, भय पुण्य का नाश, मानो चिंगी आग की परिपुरानी घास। त्रिवेद्यम नरकस्येद द्वारम नासात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तथा मेद तद त्रयम त्यजेत गीता। भगवान कहते हैं कि नरक के 3 प्रचंड महाद्वार रात दिन खुले हुए हैं। सबसे पहला काम द्वार, जिसमें कि विषय के गुलाम बलात् खींचे और ठूसे जाते हैं। दूसरा द्वार क्रोधी पुरुषों के लिए है और तीसरा द्वार लोभियों के लिए है। कामी पुरुष जीते जी नरक का अनुभव करने लगते हैं। वह जीते ही मुर्दा बन जाता है। जगत गुरु श्री दत्तात्रेय मुनि कहते हैं, जो लोग जिंदगी में सदा
भरे हुए मलमूत्र के स्थानों में रमण करते हैं, ऐसे नरकी जीव नरक से क्यों कर तर सकते हैं? हे पुरुषों, तुम चर्ममयी नरक कुंड की ओर क्यों ताकते हो? क्या नरक के कीट बनने के लिए? छी छी, इनसे तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? क्या यही स्वर्ग सुख है? जरा तुम ही सोचो कि वह स्वर्ग भोग है या नरक भोग। इस प्रकार तो सूकर और कुकर और गोबर के कीड़े भी आनंद मनाते हैं, इनमें से फिर तुम्हारा दर्जा ऊंचा कैसे? ऊंचे दर्जे के लिए हमें अवश्य अपने आचार विचार भी ऊंचे ही रखने चाहिए। मनुष्य की देह धारण कर लेने से कोई मनुष्य नहीं हो सकता। विद्या और विनय, तप व शांति, कांति व दांति, लावण्य और दमन शक्ति, गुण व अगर्व, धर्म व अधर्म इत्यादि सद्गुणों से ही मनुष्य बन सकता है और ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। परंतु इन सब की जड़ में एकमात्र ब्रह्मचर्य ही है, यह बात कभी न भूलो। परंतु इन सब की जड़ में एकमात्र ब्रह्मचर्य ही है, यह सत्य बात कभी न भूलो। कामांध मनुष्य तारुण्य में मद से विषय में प्रीति भले ही रखता हो और अपनी मनमानी भले ही करता हो, परंतु वे ही विषय उसे आगे इस रीत से पटक देते हैं जैसे पेड़ों को बाढ़ और आंधी। बेचारा मोहवश विषय से फंसकर सुख की वृद्धि से स्त्री संग करता है और अपने ही वीर्य को नाश कर अपने को धन्य कृतार्थ समझता है। जैसे मूर्ख कुत्ता सूखी हड्डी को चबाते समय अपने ही मुंह से निकले हुए खून को सूखी हड्डी से निकला हुआ खून समझकर अपना ही खून चूसकर बड़ा खुश होता है। जैसे बिच्छू का खटमल की सैया कदापि सूखकर नहीं हो सकती, वैसे ही विषय पुरुष भी कदापि सुखी नहीं हो सकते। वे सदा बेचैन रहते हैं। दुखी सदा को विषय अनुरागी, ऐसा श्रीमद् शंकराचार्य भी कहते हैं। सच है, सांप के फेन के नीचे बैठा हुआ चूहा कब तक छाया का सुख मनावेगा? मेढक सांप द्वारा आधा निकल जाने पर भी जैसे वह मूर्ख मक्खियों के लिए मुंह खोलता है, वैसे ही कामी पुरुष भी अनेक रोग के अधमरे होने पर भी विषय सेवन के लिए हाथ पर फैलाते ही रहते हैं। गधी की लातों से नाक मुंह फट जाने पर भी जैसे वह गधा गधी की आशा नहीं छोड़ता और उसके पीछे पीछे दौड़ता है, वैसे ही दुर्दशा काम के कीटों की भी होती है। वे सब तरह से नष्ट भ्रष्ट व दुखी होने पर भी अपनी कुर्बुद्धि को नहीं त्यागते और विषय के पीछे पीछे फिरते हैं। दांत को खुजाने से वह कदापि शांत नहीं हो सकती, उसे वैसे ही छोड़ देना तथा स्नान व उपवास द्वारा शरीर को सफाई रखने ही से वह शांत नहीं हो सकती। वैसे ही काम के सेवन से काम की शांति कदापि नहीं हो सकती। ऐसा आज तक किसी ने न देखा और न ही सुना है। सांप को छेड़ने से नहीं किंतु सांप से दूर रहने ही से जैसे हम बच सकते, वैसे ही काम के सेवन से नहीं किंतु काम से दूर रहने से ही हम काम की सच्ची शांति हो सकती है। रहने से ही काम की सच्ची शांति हो सकती है और हम भी पूर्ण शांत व सुखी बन सकते हैं। यदि कोई नासा रोगी सफेद मिट्टी के तेल को पानी समझकर जलते हुए झोपड़े पर डाले तो कैसा उल्टा परिणाम होगा? क्या कभी ईंधन से अग्नि शांत हो सकती है? कोई कहेगा हाँ हो सकती है। ढेर सी लकड़ी डाल दी जाने से आग बुझ सकती है। हम कहते हैं अधिक विषय सेवन करने से फिर तुम अकाल में बुझ जाओगे। एक शराबी ने ऐसे ही किया। एक दिन उसने खूब शराब पी। नतीजा यह हुआ कि 1 घंटे में उसकी दुर्बल बनी हुई खोपड़ी नशे के मारे फट गई और वह मर गया। ययाति राजा ने अपने पुत्र की भी आयु ली और तमाम उम्र भर उसने विषय सेवन किया, परंतु उसको शांति नहीं हुई। अंत में क्षय का रोगी बन गया। इसी कारण संत उपदेश करते हैं, भक्त ध्रुव की गजल, विषयों के मन को तृप्त करना नहीं अच्छा, जलती अग्नि को घी में बुझाना नहीं अच्छा, सुख भोगते चल जगत के सभी है यह नाशवान, तृष्णा बढ़ा के जी को फंसाना नहीं अच्छा, गच्छति जगत है यह
अंत दुखदाई, रंग रंग के खेल देख लुभाना नहीं अच्छा। धन धाम इष्ट मित्र रूप यौवन पुत्र कलत्र, हरगिज घमंड करना इनका करना नहीं अच्छा। करोड़ों रुपयों को देके भी घटायु फिर मिलती नहीं, विषय हेतु आय को लुटाना नहीं अच्छा। छिन छिन आयु नसत है कहे वामन सावधान, दुर्लभ नर तनु मुक्त में गवाना नहीं अच्छा। हित व प्यारे भाइयों, जहाँ तक हो सके वहाँ तक मनुष्य को बेकाम बनाने वाले और दुर्भर यानी कभी भी तृप्त न होने वाले महापेटु व महापापी काम से सदा दूर रहो, इसमें ही कल्याण है। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महात सुखम, तृष्णाशयम सुखस्येत नार्हत शोषसी कलात। अर्थात निष्कामता में यानी विषय वैराग्य में जो सुख भरा हुआ है उसका 16वां हिस्सा भी सुख संसार के व स्वर्ग के समस्त विषयों में तथा दिव्य ऐश्वर्यादि में नहीं है। अतः इस महाशाली महापापात्मा काम रिपु को भगवान की आज्ञा अनुसार तुरंत मार डालो, नहीं तो वह दुष्ट तुम्हें ही मार डालेगा। याद रखो।